ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है आज हमारी थर्ड क्लास है, ठीक है। और पहले दो क्लास में हमने क्या क्या सीखा है, टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में सीखा है। लास्ट क्लास में हमने भाज्य गुणनखंड के बारे में सीखा है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 चल रहा था आपका क्लास 10th का, रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। आगे बढ़ने के पहले, मतलब लास्ट क्लास के टॉपिक को रिवीजन करने के पहले एक बार मैं जल्दी से आपको पोल के बारे में बता दूं कि पोल में कैसे आंसर करना है। तो पोल में आंसर करने के लिए आप क्या करते हो, आपको पता ही है ऑलमोस्ट सभी बच्चों को, इस 3 डॉट पर क्लिक करना है, आपको एक्टिविटी पे क्लिक करना है, वन पोल एक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब जो भी सही लग रहा है उस पर क्लिक करने के बाद, मान लो अगर बी सही है तो बी पे क्लिक करने के बाद फाइनली इस वोट पर क्लिक करोगे तो आपका आंसर सबमिट होता है, ठीक है। आंसर करने के पहले, ये सारे स्टेप्स करने के पहले आप सॉल्व कर लीजिएगा अपने कॉपी पर, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ही दिखेगा और आंसर अपने कॉपी पर लिख लेना, ए बी सी या डी, ठीक है। क्लास के एंड में आप अपना कॉपी भी बिल्कुल चेक करवा सकते हो, ठीक है। अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। तो मैं पूछ भी रहा था, तो लास्ट क्लास में क्या सीखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। छोटा सा ब्रीफ में दे रहा हूं, आप क्या बोलोगे, सर जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, अगर इंग्लिश मीडियम के कोई बच्चे हो तो आप ध्यान देना कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, सारे कंपोजिट नंबर को, सारे ही भाज्य संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा बेसिक सा रूल है, ठीक है। अब इसको एग्जांपल के तौर पर एक छोटा सा नंबर में ले रहा हूं, जैसे कि मैं अगर ले लिया 15, ठीक है। अगर 15 है तो 15 को आप कैसे लिखोगे, सर 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, ठीक है। 5 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आप कहोगे सर किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसी को यूज करके हमने काफी सारा नंबर प्रैक्टिस करवाया था, आपको होमवर्क भी दिया था। अभी 2 क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है। एक रिकॉल क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो पहला जो रिकॉल क्वेश्चन है, इसी से आपका रिवीजन हो जाएगा। पहले आप लोग ट्राई करो, फिर मैं करवाता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अभी दिख रहा होगा, 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। देखते हैं कितने बच्चों को याद है। चलो, अभी थोड़ी देर में पोल दिखेगा, पोल दिख जाएगा और आपको ये भी दिखेगा कितने बच्चों ने आंसर किया है। चलिए, तो 90 को अगर अभाज्य गुणनखंड करें, गलती मत करना, आराम से ट्राई करो, हड़बड़ी नहीं करना है, जल्दी से आंसर करने के लिए, जल्दी से आंसर करने के चक्कर में गलती नहीं करना है। पहले आप अपने कॉपी पे सॉल्व करो ना, इतना जल्दी आंसर नहीं करना है। अभाज्य गुणनखंड 90 को अगर हम लोग ब्रेक करें अभाज्य संख्याओं के रूप में तो क्या आंसर आएगा। चलो ठीक है, 5 बच्चों का आंसर आया है, बढ़िया। 6 बच्चों का आ गया, मतलब इतने समय में अब आंसर आने लगे, ठीक है। देखो अभी काफी सारे आपके दोस्त लोग हैं जिनका आंसर आ चुका है, मतलब इतना समय काफी है, ठीक है। लेकिन अभी ट्राई करो, आप लोग करते रहो, ठीक है। देखो यहाँ पर एक चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है ना, सभी को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 90 ही आएगा। ऑप्शन ऐसे ही है, सभी ऑप्शन को आप गुना करोगे तो 90 आएगा, लेकिन आंसर एक ही सही होगा। आंसर कौन सा सही होगा, जिसमें सारे अभाज्य संख्याएं हैं, सारे प्राइम नंबर्स हैं। नाइस। तो अभी 3 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है, मैं रुक रहा हूँ ओनली 10 सेकेंड्स, लास्ट के 10 सेकेंड। जाइए पोल में आंसर कीजिए, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है और ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही भी है। अभी चैट ओपन है, कोई भी डाउट होगा बताइएगा। 90 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखें, अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिखें, तो आप क्या सोचोगे, सर सबसे छोटा प्राइम नंबर या कोई भी प्राइम नंबर जिससे 90 डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, वह प्राइम नंबर जिससे 90 डिवाइड हो रहा होगा। स्टार्ट कहां से करेंगे मुझे बताओगे, 90 को हम कौन से संख्या से डिवाइड करें। सर 2 से। 2 से, क्योंकि दिख रहा है सर ये सम संख्या है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको 2 से आप डिवाइड करोगे। इवन कोई बच्चा कह सकता है सर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई बच्चा कह सकता है सर 5 से कर सकते हैं, बिल्कुल 3 से करो, 5 से करो, आंसर सभी का सेम आएगा। ओके पुनीत, आपने चैट में आंसर दे दिया करो, अगर पोल नहीं आता तो चैट में आंसर लिख दिया करो अपना, आपने लिखा भी है, बढ़िया, ठीक है, आपने आंसर लिखा भी है, बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही भी है। तो 2 से आप अगर डिवाइड करोगे तो कहोगे सर कितने बार में कटेगा, 2 चौके 8, एक 9 था, 2 पंजे 10, 45 बार में कट जाएगा। फिर आप बोलोगे सर 45 जो है ये किस प्राइम नंबर से कटेगा, 3 से और 5 से।
तो चाहे आप 3 से काटिए या 5 से काटिए, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ, छोटे नंबर से कर रहे हैं, 3 से काटेंगे। कितने बार में? 3 एकम 3, 1 4, 3 पंजे 15, 15 बार में कट जाएगा। अब मुझे बताइए 15 किससे कट रहा है? 3 और 15 5 फिर से 3 से कट रहा है, 3 और 5 से, तो फिर से हम 3 से ही काट रहे हैं। 3 से काटेंगे अगर, 3 पंजे 15। अभी नहीं साक्षी, क्लास के एंड में दिखा देना, ठीक है? क्लास के एंड में आप दिखाना, वो मैं देख लूंगा पूरा कॉपी, ठीक है? उसके बाद लास्ट में मुझे दिख रहा है 5, 5 जो है प्राइम नंबर है। अब इस प्राइम नंबर को आप अगर ब्रेक करोगे तो 5 एकम 5 आएगा, ठीक है? तो अब मुझे क्या दिख रहा है? नीचे में 1 आ गया, तो इसका मतलब ये जो 90 है, 90 को हम लिख सकते हैं ये सारे संख्याओं के गुना के रूप में, यानी 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारा आंसर आएगा। अब ये मुझे बताओ कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? जैसा आप सभी का आंसर था ऑप्शन नंबर सी, तो आप कहोगे सर ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है? मुझे ये बताओ कि किसी कोई बच्चा मुझे बताइए ऑप्शन ए आंसर क्यों नहीं होगा? आंसर ए क्यों नहीं सर होगा? 9 कंपोजिट में आ जाता है इसे। नंबर है। वेरी गुड, आप कहोगे सर 9 कंपोजिट है। यहाँ पर देखो एक और मैं तरीका बता रहा हूँ। ये तो ठीक है, हमने इस तरीके से कर लिया, और हमें ऐसा सीखना भी है, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में हमेशा नहीं दिया रहेगा आपके एग्जाम में। अगर एग्जाम में ऐसे ऑप्शन दिए रहे तो हम ट्रिक भी लगा सकते हैं, और ये ट्रिक समझिएगा। ट्रिक में आप क्या कह सकते हो? सर ये समझना है, अगर हमारे पास ऐसे ऑप्शन रहेंगे तो हम देख सकते हैं ना, अगर ऑप्शन ए को देखें तो ऑप्शन ए में ठीक है हमारे पास दो तो एक प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 कैसा है? 9 एक भाज्य यानी कंपोजिट नंबर है। तो 9 एक भाज्य संख्या है, और हमें बोला गया था अभाज्य गुणनखंड करना। तो अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ और सिर्फ अभाज्य यानी प्राइम नंबर होने चाहिए। तो 9 आ गया, इसके कारण हम कहेंगे ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को देखिए, तो ऑप्शन बी में 3 एक प्राइम है, 6 एक प्राइम है, लेकिन 6 कैसा है? 3 और 5 प्राइम है, 6 कैसा है? 6 एक भाज्य संख्या है। तो आप कहोगे सर 6 आ गया, इसके कारण बी नहीं होगा हमारा आंसर। ऑप्शन डी में क्या है? 15, 15 देखिए एक भाज्य संख्या है, तो कहेंगे 15 आ गया, ऑप्शन डी नहीं होगा। अब आपने बोला सर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, हमारा बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो सी हमारा आंसर तो बनेगा ना, एक तो सही होना है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए सारे गुणनखंड प्राइम है। समझ में आया? ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। क्लियर? सर एक बार दोबारा क्लियर। हाँ ये बता रहा हूँ, इसमें क्या करना है, देखो मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा तब तो पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा, जैसे हमने किया था अभी। लेकिन अगर ऑप्शन ऐसे हैं तो हम ऑप्शन को हटाकर भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। ऑप्शन ए को देखा तो ऑप्शन ए में 9 दिख रहा है, 9 एक भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं है। हमारे आंसर में सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याएं होने चाहिए, ठीक है? तो ऑप्शन ए में 9 दिख गया, आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में 6 दिख गया, आंसर नहीं होगा, भाज्य संख्या है। ऑप्शन डी को देखे तो 15 दिख गया, भाज्य संख्या है, नहीं होगा आंसर। ऑप्शन सी में सारे संख्याएं अभाज्य हैं, प्राइम है, इसलिए हमारा आंसर होगा। क्लियर? अभी ठीक है? ओके, चलिए अभी बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? जो लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, नहीं हो पाया था, ठीक है? अभी आपको ट्राई करना है, दोनों ही में से कोई भी तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन है 3825, एक सेकंड, अभी दिख रहा है 3825 को अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ठीक है? प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको कौन सा आंसर मिलेगा? तो पोल मैं लॉन्च कर चुका हूं, हड़बड़ी में आंसर मत करना, पहले सॉल्व करिए उसके बाद आंसर करिए। या तो आप पूरा इसको पूरे मेथड से आप इसको सॉल्व करिए, या फिर देख लो कि कौन से ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड लिखे गए हैं। जिस भी ऑप्शन में भाज्य संख्या आएगा वो आंसर नहीं होगा, ठीक है? चलिए, तो क्वेश्चन क्या है? 3825, हड़बड़ी मत करना। 3825। अच्छा मुझे दिख रहा हो, मैं हर दिन कह रहा हूँ कि क्लास को टाइम पर ज्वाइन करिए, और काफी बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो। एक पोल जा चुका है हमारे क्लास का, ठीक है? तो इस तरीके से आपका लॉस होगा, प्लीज टाइम पे ज्वाइन करिए, 7 बजे के पहले ज्वाइन करिए। सर नेट नहीं चल आप कुछ बोल रहे हो क्या? सर नेट नहीं चल रहा है इसलिए। हाँ देखो, प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मैं इन जनरल कह रहा हूँ कि ट्राई कर लो कि आप पहले ज्वाइन करो, ठीक है? ठीक है सर। 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन आंसर कौन सा होगा? वह आंसर होगा जिसमें सारे गुणनखंड प्राइम नंबर है।
या फिर आप इसको गुना के फॉर्म में भाग देकर आप सॉल्व करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इवन आपका ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने लायक, ठीक है। 9 बच्चों ने आंसर दिया अभी तक। क्लास में कितने बच्चे हो? क्लास में मुझे दिख रहे हो 25 स्टूडेंट, तो 25 आंसर आने चाहिए, 25 आंसर आने चाहिए, नहीं 25 हैं टोटल, अभी 25 बच्चे हैं, अभी एक बच्चे ने ज्वाइन किया, 26 हो गए, सभी लोग आंसर करेंगे। अभी 10 आंसर आया मेरे पास, 10 स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, चलो ठीक है। 11, नाइस। तो प्लीज 1 मिनट और दे दीजिए, नेट स्लो बिल्कुल, चल अभी रहा है। समय, हाँ हाँ अभी समय है, अचानक से कभी पोल नहीं एंड किया जाएगा, आप अभी सॉल्व करो आराम से। 3825 का गुणनखंड करिए, हड़बड़ी नहीं। क्लास के एंड में मैं कॉपी चेक करूंगा सभी का, कैमरा ऑन करा के, ठीक है। चलिए 3000, 14 बच्चों का आ चुका है, बढ़िया, ठीक है। अभी 20 सेकंड रुक रहे हैं, 20 सेकंड्स, जाइए आंसर कीजिए। अगर सॉल्व कर रहे हो, अगर लगता है और समय चाहिए तो बता देना। 15, 15 सेकंड और है। 16 बच्चों का आंसर आया है अभी, अभी कुछ बच्चों जिनका नहीं आया है। अच्छा, पुनीत के आईडी से बच्चों आपका कॉपी दिख रहा है, नाइस, बढ़िया, आपने सॉल्व किया है, ठीक है। हाँ बंद कर लो कैमरा, अभी कैमरा ऑन करके नहीं दिखाना है, जब पोल चल रहा है उस वक्त आपको कैमरा भी नहीं ऑन करना है, ये भी रूल है, मैं बताना शायद भूल गया था। तो अभी आपको कैमरा नहीं ऑन करना है, क्लास के एंड में दिखा देना। वेरी नाइस, अभी काफी सारे बच्चों का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। तो अभी रुकते हैं लास्ट 10 सेकंड, ओनली 10, अभी अभी नहीं हुआ है, जाइए पोल में जाकर आंसर कर दो, अब ज्यादा समय नहीं है। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी पोल को एंड कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि लास्ट होते होते ऑलमोस्ट सभी ने आंसर दिया। चलो अभी देखते हैं क्या आंसर होगा। देखो मैं बिना सॉल्व किए इसके आंसर लिखे, देखो यहाँ पर अगर हम देखें ट्रिक के द्वारा अगर सॉल्व करें, अगर मैं सीधे ट्रिक से सॉल्व करूं, तो आप कहोगे सर अगर ऑप्शन ए को देखें, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है 3, 5 और 17। मुझे बताइए 3, 5 और 17 ये तीनों अभाज्य यानी प्राइम नंबर है क्या? 3, 5 और 17 तीनों अभाज्य नंबर है क्या? यस सर। तो हो सकता है कि हमारा आंसर है, सीधे इसको आंसर मत कर देना, ठीक है। आप कहोगे सर ये हो सकता है कि हमारा आंसर है, अभी अभी बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। अब ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में 9 दिख गया, 9 एक अभाज्य संख्या है क्या? 9 अभाज्य प्राइम है? आप कहोगे नहीं, 9 तो एक भाज्य संख्या आ गया ना, आप कहोगे 9 कैसा एक भाज्य संख्या हो गया, तो हमारे अभाज्य गुणनखंड में 9 हो सकता है क्या? 9 नहीं हो सकता। आप कहोगे सर यहाँ पर 9 क्या कर रहा है, 9 नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। इवन ऑप्शन सी में देखें 9 आ गया, तो कहोगे सर 9 नहीं होना चाहिए था, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में भी देखो 9 आ गया, नहीं होगा, यानी बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगर बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, तो ऑप्शन ए तो होगा ना, ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर? ये समझ में आया? बिना मैं कुछ किए आंसर आ गया ना मेरा, बताओ, बिना सॉल्व किए आंसर आ गया, तो ये ऑप्शन रहेगा तो करेंगे। लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन नहीं दे एग्जाम में, ठीक है, ऑप्शन नहीं देगा तो क्या करेंगे? ऑप्शन अगर नहीं देगा तो फिर डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए, देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। आप इसको देखा 5 है लास्ट में, अगर लास्ट में 5 है, सबसे पहले 5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे पता है 5 से तो ये डिवाइड हो ही जाएगा। 5 सत्ते 35, 3 से भी कटेगा, लेकिन मैं 5 से कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 5 सबसे पहले दिख गया ना कि 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 सत्ते 35, फिर 3 बच जाएगा, 32 हो गया, 5 छक 30 और 5 पंजे 25, 765 बार में कट जाएगा। फिर 5 से काटिए इसको, 5 से काटोगे 5 एकम 5, 2 बच रहा है, 5 पंजे 25 और 5 दिए 15, 153 टाइम्स में कट जाएगा। अब 153 किससे डिवाइड होगा? आपको भी सर 153 किससे डिवाइड होगा, इसको चेक करते हैं। तो इसके अंकों को आप अगर जोड़ोगे तो 5 एक 6, 6 3 9, तो 9 से 9 आ रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करिए, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 51 आ गया,
फिर ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 3 5 1 6 आ रहा है, तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 एक प्राइम नंबर आ गया, 17 एक अभाज्य संख्या आ गया, तो 17 से डिवाइड करो एक बार में, 17 एकम 17। अब यहां से आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, सारे संख्याओं को लिखिए, तो 5 दो बार है, तो 5 इंटू 5, ठीक है, 5 को दो बार गुना करोगे, 3 को दो बार गुना करोगे, 3 इंटू 3, और 17 को एक बार। अब यहाँ पर बढ़ते क्रम में इसको अरेंज कर लेते हैं आधारों के, आपको बताया था, तो आपको सर 3 कितने बार गुना हुआ, 2 बार, 3 2 बार गुना हुआ, 5 कितने बार गुना हुआ, 2 बार, 5 का घात 2 लिख दिया, और 17 एक बार गुना हुआ। ये आंसर कहाँ है, ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो 3 को 2 बार गुना किया, 3 का घात 2 लगाया, 5 को 2 बार गुना किया, 5 का घात 2 लगाया, और 17 को एक बार गुना किया, 17 का घात 1 या कोई घात, ठीक है। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए आया, ठीक है, क्लियर। दोनों ही तरीका से समझ में आया कि आप लोगों को, एक तो पूरा मेथड से और दूसरा हमारा अभाज्य ट्रिक से, ठीक है। चलिए ये हो गया। अभी आते हैं आज के टॉपिक पर। तो पहला टॉपिक आपका क्या है आज का, आपके ग्रुप में मैंने मैसेज करके बताया था कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं HCF और LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। किसके द्वारा, इसका नाम आपने सुना होगा पहले भी, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं आपको पहले पता है, लेकिन अभी क्या सीखने वाले हैं, भाज्य गुणनखंड विधि सीखा ना, तो इसको यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके हम लोग HCF कैसे निकालेंगे। तो पहला टॉपिक क्या होगा हमारा, HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सीधे क्वेश्चन पर जंप करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको एक बताता हूँ गुणनखंड के बारे में, क्या आपको नोट डाउन करना है। देखो, महत्तम समापवर्तक, इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। गुणनखंड के बारे में, किसी भी संख्या का गुणनखंड के बारे में आप एक चीज नोट करिएगा, ये मैं बस इसलिए बता रहा हूं ताकि आप रिलेट कर पाओ, आपको सीधे सीधे याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है, कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो पहला चीज ये ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का आप अगर गुणनखंड लिखोगे, जैसे कि मैं 10 लिख रहा हूं, तो आपको ये सोचना होता है कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 10 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, ठीक है, कौन कौन सा नंबर है जो जिसके टेबल में 10 आता है। तो आप कहोगे सर 1 के टेबल में 10 आता है, 2 के टेबल में 10 आता है, 3 के टेबल में 10 आता है क्या, मुझे बताओगे। 3 के नहीं टेबल में 10 सर। नहीं आता, नो सर। 3 से 10 नहीं कटेगा। आप कहोगे सर 3 नहीं होगा, और क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, 5 होगा और 10 होगा। तो ये समझ में आ रहा है क्या, कि 10 का जो गुणनखंड होगा 1 2 5 और 10 होगा, 1 2 5 और 10, क्लियर। इसी यस तरीके से सर। अगर मैं आपको बोलूं, चलो मुझे 12 के गुणनखंड लिख के बताइए, 12 के गुणनखंड लिख के बताइए, क्या लिखना है आपको, फैक्टर, सारे फैक्टर बताओ लिख के चैट सेक्शन में, इवन माइक ऑन करके बताइए। 2 3 4 6 12। 2 3 4 6 और 12, एक छोड़ दिया आपने, कोई एक नंबर तो छोड़ दिया, 1। 1। आपको 1 हमेशा आएगा। देखो सब 1 जो है ना, सभी संख्या को डिवाइड कर देगा, ठीक है, तो किसी भी संख्या का गुणनखंड में 1 तो हमेशा आएगा। तो 1 के बारे में याद रखेगा कि गुणनखंड जब भी बोलेगा तो ये ऑलवेज आएगा, हमेशा आएगा, ठीक है, तो ये हमेशा आएगा, लिखना नहीं आपको, ध्यान रखना, दिमाग में ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, अभी ध्यान से सुनना, किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है वो उस संख्या से बड़ी कभी नहीं हो सकती। 10 का देखो जो सबसे बड़ा गुणनखंड आया वो 10 के बराबर आया, 12 का जो सबसे बड़ा गुणनखंड आया वो 12 के बराबर आया, बाकी सारे गुणनखंड 10 से छोटे हैं, बाकी सारे गुणनखंड 12 से छोटे हैं। तो गुणनखंड क्या होता है, जो अधिकतम गुणनखंड होगा उस संख्या के बराबर होगा, बाकी सारे गुणनखंड क्या होगा, उससे छोटा होगा। ये समझ में आया कि किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से हमेशा छोटा होगा या अधिकतम उस संख्या के बराबर होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 18 का गुणनखंड 18 से बड़ा हो सकता है क्या, 18 का गुणनखंड 18 से बड़ा होगा, नो सर। नहीं। 18 का गुणनखंड जो अधिकतम गुणनखंड होगा 18 होगा, ठीक है, उससे बाकी सारे गुणनखंड 18 से छोटे होंगे। चलो मुझे बताइए, अगर मैं कह रहा हूं कि 15 का अगर मैं गुणनखंड लिखना चाहूं, तो 15 के जो अधिकतम गुणनखंड होगा वो 15 के बराबर होगा, और बाकी सारे गुणनखंड क्या होंगे, 15 से बड़े कि 15 से छोटे, 15 से छोटे। 15 से छोटा। तो ये समझ में आ रहा है कि गुणनखंड का सेंस क्या दे रहा है, मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गुणनखंड का सेंस क्या दे रहा है। तो गुणनखंड जब आप सुनोगे या जब फैक्टर आप सुनोगे
तो फैक्टर सुन के आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, छोटा। क्या आना चाहिए, छोटा, उस संख्या से छोटा होगा। ओके, ये समझ में आया, याद हो गया। तो गुणनखंड छोटा का सेंस देता है। अब आते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पे। अब ये मैं क्यों बता रहा था, ये समझ में आएगा थोड़ी देर में आपको। अगर मैं दो संख्या लेता हूं जिसके हमें एचसीएफ निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। वॉइस नहीं आ रही, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। तो यहां पर मैं कह रहा हूं दो संख्या हमारे पास 6 और 20, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। कैसे, अभाज्य गुणनखंड करके। तो क्या मुझे बताओ, आप सभी बच्चे 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, अभाज्य गुणनखंड कर लोगे? कर लोगे ना, बस इतना कंफर्म करिए, कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए, क्योंकि बहुत छोटे से नंबर है, बस कंसेप्ट के लिए आगे हम लोग और करेंगे। अभी के लिए देखिए, अगर आप 6 को अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिखोगे, काफी छोटा सा नंबर था, आपने 2 से इसको काटा 3 बार में, 3 से काटा 1 बार में, तो आपको सर 6 क्या मिला हमारे पास। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 6 को हमने लिखा 2 इंटू 3। 20 को क्या लिखोगे, 20 को आपने काटा 2 से 10 बार में कट गया, फिर 2 से काटोगे 5 बार में कट गया। इसका मतलब 20 को हम लिख सकते हैं सर, ये सारे संख्याएं 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 5। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो दो नंबर दिए गए थे इन दोनों नंबर का अभाज्य गुणनखंड किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, मतलब जो कॉमन फैक्टर है इसमें, जो कॉमन है, कॉमन कहने का मतलब आपको लास्ट ईयर बताया था ना, जो सेम है दोनों जगह पर। तो इसका मतलब आप देखिए इन दोनों में जो भी गुणनखंड है उसमें सेम दोनों कहां कहां पर दिख रहे हैं। तो आपको सर 1 2 यहां भी मुझे दिख रहा है, 1 2 यहां भी दिख रहा है, तो दो दोनों में कॉमन है क्या, दो कॉमन है क्या, मुझे बताइए। यस सर। दोनों में ऐसा है कि दो दोनों में है, 20 में भी और 6 में भी। तो हमने क्या कहा, HCF में क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। इसके अलावा मुझे बताइए कोई और संख्या है क्या, और कोई गुणनखंड है जो 6 में भी प्रेजेंट हो और 20 में भी प्रेजेंट हो? नो सर। 2 के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आप कहोगे सर इसका HCF 2 ही हो जाएगा। तो HCF का मतलब समझ में आया कि ऐसा कॉमन फैक्टर जो दोनों ही में हो, ऐसा गुणनखंड जो दोनों में हो अधिकतम। ठीक है, ये समझ में आया, 2 कैसे आंसर आया। तो आप कह रहे हो सर 2 इसका भी गुणनखंड है, 2 इसका भी गुणनखंड है, तो HCF क्या आएगा, 6 और 20 का 2 होगा। तो बस HCF का मतलब समझ में आया क्या? प्रैक्टिस तो अभी ढेर सारा करेंगे अभी, बताइए। यस सर। ठीक है, तो मतलब सीख लिया। अब इतने छोटे छोटे नंबर आएंगे क्या, नहीं, इससे बड़े नंबर आएंगे हमारे एग्जाम में। तो बड़े नंबर आएंगे, मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक क्वेश्चन लिया 12 और 18, इसका आपसे बोला जा रहा है कि HCF कैलकुलेट करिए, HCF कैलकुलेट करिए। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि मेथड करते कैसे हैं। तो आप बोलोगे सर 12 लिखेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले जो भी नंबर दिया गया उसका अभाज्य गुणनखंड करिए। चलिए आप लोग स्टार्ट हो जाओ, करो अपने कॉपी पर। ठीक है, तो 2 से काटोगे कितने बार में, 6 बार में, फिर 2 से काटोगे, इसको मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो 2 तिया 6, उसके बाद फिर कटोगे 2 से, 3 से, 3 एकम 3, उसके बाद 12 का तो हमने कर लिया। अब 18 को आप ब्रेक करिए, 18 को आप अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में लिखो आप। तो आपका क्या आएगा, यहाँ से आप ब्रेक करोगे इसको 2 से, 2 9 18, फिर काटोगे 3 से, 3 3 9, 3 एक प्राइम नंबर आ गया, 3 एकम 3। अब यहाँ पर समझना, ठीक है, आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर हम 12 को लिखना चाहें तो 12 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये सारे नंबर लिख दिया, क्लियर इतना। अगर मैं 18 को लिखूं तो 18 को लिख सकते हैं ये सारे नंबर, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। अभी यहाँ पर मुझे बताओ क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 12 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 का पावर 2 इंटू 3, 2 2 बार गुना हुआ था। यस सर। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 2। यहां तक मुझे बताइए क्लियर है क्या सभी को, यस या नो? यस सर। चैट में, चैट में, चैट में। ठीक है, अभी यहां पर सीखना है आपको। अब देखना, अगर मुझे कभी 2 नंबर का HCF निकालना है तो पहला स्टेप की अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सेकंड स्टेप, जो सार्व गुणनखंड है, सार्व गुणनखंड, इसको नोट कर सकते हो आप, सार्व गुणनखंड का क्या करोगे, जो कॉमन फैक्टर लीजिएगा उसका छोटा घात, छोटा घात का गुना कर देना है। अब छोटा घात क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि गुणनखंड का मतलब छोटा होता है। HCF में हाईएस्ट आता है, लेकिन हाईएस्ट से कंफ्यूज मत करना, ठीक है। हाँ, इंग्लिश में HCF कहते हैं ना,
छोटा घात मतलब स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर अगर मुझे HCF निकालना हो तो ऐसे लिखोगे HCF 12 18। आप क्या बोलोगे सर कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर, दो ऊपर वाले में भी आया, ये समझना। आप कहोगे सर 2 12 का भी एक फैक्टर है और 18 का भी गुणनखंड है, दोनों में। तो आप 2 को लिख लीजिए, आप 2 को लिख लोगे। मुझे बताइए 2 का छोटा पावर कहां पर दिख रहा है, 12 में कि 18 में? छोटा घात, छोटा घात 12 में। 12 में पावर 2, देखो 12 में तो पावर 2 है ना, 18 में पावर 1 है। तो आप कहोगे सर 18 वाला ले लीजिए, ठीक है। तो छोटा घात लेना है हमें, 2 का घात 1। फिर 3, 3 को देखो तो 3 आपको दिखेगा यहाँ पर भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, लेकिन 3 का छोटा घात कहाँ पर है? तो आप कहोगे सर 3 का छोटा घात 12 में है, तो 3 का घात 1। तो यहाँ से आ गया 2 × 3 और आंसर आ गया हमारा 6। ये समझ में आया? तो कॉमन फैक्टर का जो छोटा वाला पावर है वो लेना है, ठीक है। HCF में हाईएस्ट आता है, लेकिन इस हाईएस्ट से कंफ्यूज नहीं करना है, हमें फैक्टर भी तो है, गुणनखंड है, गुणनखंड छोटा होता है, समझ में आया? तो छोटा पावर लेना है, समझ में आया? बताइए, सभी लोग बताइएगा, क्या ये क्लियर है? जैसे मैं एक और एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ, यहाँ समझो। अगर मैं लिख रहा हूँ कोई नंबर है हमारे पास 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। ऐसा दो नंबर है हमारे पास, ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। मुझे इन दोनों नंबर का अगर HCF लिखना हो, अगर इन दोनों का HCF लिखना है तो क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर का छोटा पावर, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉमन फैक्टर या गुणनखंड का छोटा पावर या घात, ठीक है, छोटा घात। तो यहां पर देखिए क्या है, दो दोनों जगह है, दो दोनों जगह है, तो 2 ले लिया। 2 का पावर क्या लगाओगे, मुझे ये बताओगे? 2 का पावर क्या लेंगे, 2 के ऊपर कितना घात आएगा? सर 1। 1। क्योंकि ऊपर में मुझे पावर 3 दिख रहा है, नीचे में पावर 1 दिख रहा है, तो हमें छोटा वाला लेना है, तो 2 का घात 1। उसके बाद 3 लेंगे, क्या 3 को लेंगे? बताइए। सर 3 को 3 की लेंगे, पावर 2। 3 का पावर 2 कहेंगे, 3 लेंगे, दोनों ही जगह है, 3 यहाँ भी है सर, 3 यहाँ भी है, लेकिन 3 का छोटा घात कहाँ पर है, ऊपर वाले नंबर में है, तो 3 का घात 2 ले लेंगे। 5 दोनों ही जगह पर प्रेजेंट है, लेकिन 5 का छोटा घात क्या है, 5 का छोटा घात 1 है, तो यहाँ पर 1 लेंगे। तो ये जो भी सॉल्व करके आ जाएगा 2 × 9 × 5, और ये आ जाएगा आपका 18 × 5 यानी 90 आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये समझ में आया? ये क्लियर? ठीक है। तो करना क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है, प्राइम फैक्टराइज कीजिए, कॉमन है उसका छोटा पावर लेना है बस, ठीक है। चलो अब प्रैक्टिस करो, ये सीख ही लियो आप, प्रैक्टिस करो। अब यहाँ पर बोला गया है 96 और 404, इन दोनों नंबर का HCF निकालना है हमें, ठीक है। बताइए कितना होगा HCF? आप क्या करोगे, सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 का फैक्टराइजेशन करना है आपको। उसके बाद 96 का हो जाएगा, फिर आप 404 का फैक्टराइजेशन करिएगा। चलो ये तो मैं जानता हूं, इतना तो आपको पता है ना, ये तो कर ही लोगे आप। चलो 96 से करो, मैं करूं? चलो मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, इतना तो आपको पता है, 2 से करोगे, 2 चौके 8, 2 8 16, 48 बाद में कट जाएगा। इसमें कोई भी डाउट होगा बताना, क्योंकि हमने ऑलरेडी सीख रखा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ इसको। 2 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे, 2 छक 12, फिर 2 से काटोगे, 2 तिया 6। अब नीचे में एक प्राइम नंबर आ गया, ठीक है, नीचे में एक प्राइम नंबर आ गया, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 एकम 3। तो ये हमने 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। 404 को करते हैं, तो इसको 2 से काटो, कितने बार में कटेगा, 2 दूनी 4, एक 0 आ जाएगा, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे, सम संख्या है, 2 एकम 2, 2 0, 1 0, 2 एकम 2। अब ये 101 आ रहा है, 101 प्राइम नंबर है क्या, 101 प्राइम नंबर है, हाँ 101 प्राइम नंबर है जो किसी से नहीं कटेगा, ठीक है, सिर्फ 101 से कटेगा और 1 से, तो 101 एकम 101। अब इसको देखकर आप मुझे बताइए, क्या आप ऐसा लिख सकते हो, क्या इतना आप लिख लोगे कि सर हम 96 को लिखेंगे, 96 को लिख सकते हैं 2 इंटू कितने बार 2 है बताओगे, 1 2 3 4 5 बार है, तो 3 4 5 इंटू 3,
ठीक है, ऐसा लिख दिया। 404 को क्या लिखोगे, 404 जो है मेरा वह 2 इंटू 2 इंटू 101, 2 इंटू 2 इंटू 101। इसको हम और शॉर्ट फॉर्म में लिखे, घात के फॉर्म में लिखे, पावर के फॉर्म में लिखे तो क्या ऐसा लिख सकते हैं 2 का घात 5 इंटू 3, और 404 को लिख सकते हैं 2 का घात 2 इंटू 101। बताइए, यहां तक क्लियर है? यहां तक सभी का क्लियर है? यस सर। यहां तक हमने समझ लिया, कुछ नहीं किया, बस फैक्टराइज किया, गुणनखंड के रूप में लिख लिया। अब यहां समझिएगा, आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो लास्ट स्टेप में आपको ऐसे लिखना होगा। आप बोलोगे HCF 96 404, ये दोनों का जो HCF होगा वो देखो कॉमन फैक्टर कौन सा है, कॉमन गुणनखंड कौन सा है। तो 2 देखिए 96 में भी आया और 2 404 में भी आया, दोनों ही जगह पर आया। तो आप 2 को ले लोगे, 2 को ले लोगे। 2 का पावर कितना, घात कितना लेंगे 2 के ऊपर, छोटा वाला घात, ठीक है, 2। छोटा घात। तो 2 का घात छोटा कहां पर दिख रहा है, 404 में छोटा है, ठीक है। तो आप कहोगे सर 2 का पावर 2 लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद 3 को लेंगे क्या, बताइए, 3 लेंगे, यहां पर 3 दिख रहा है, नो सर। 3 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 3 100 ये 404 वाले में नहीं, कॉमन नहीं। 101 को नहीं लेंगे क्योंकि 101 96 वाले में नहीं है। तो 3 को नहीं लेना है, 101 को नहीं लेना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको बोलोगे सर 2 का पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 आंसर आ जाएगा। क्लियर? आंसर जितने बच्चों के 4 आ रहे थे, काफी सारे बच्चे थे जिनका आंसर 4 आ रहा था, ठीक है। क्लियर हुआ? बताओ, चलो इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आया? ठीक है, लिया है, अगर क्लियर है तो वाई लिखो, कोई भी डाउट है तो डी लिखो। लिख लिया? नोट कर चलो लिया ठीक है, सर। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो एक बार मैं समराइज कर रहा हूँ कि इसमें करना क्या था हमें, नोट कर लिया ना? हाँ। तो फिर से आपको ध्यान ये रखना था कि पहले अभाज्य गुणनखंड, अभी और भी प्रैक्टिस करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद छोटा नहीं, कॉमन फैक्टर, कॉमन जो भी है, कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड का छोटा घात, ठीक है, छोटा घात, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है, और उसको गुना कर देना है फाइनल, ठीक है। चलिए, अभी क्वेश्चन है आपके लिए 17, 23, 29। चलो इसके पहले ना मैं आपको कुछ और चीज बता रहा हूँ, ये समझ लो, नोट डाउन कीजिएगा। ये आपको नोट करना है, लास्ट ईयर भी मैंने आपको बताया था, आपने अगर क्लास किया था तो HCF में, अगर हमारे पास कुछ अभाज्य संख्याएं दी रहे, जैसे कि अगर मैं एक नंबर ले रहा हूँ 3 और एक नंबर ले रहा हूँ 5, ये दोनों का अगर आपसे पूछे कि इसका HCF बताइए, तो आप बोलोगे सर 3 और 5 दोनों ही कैसे है, ये दोनों ही अभाज्य संख्या है। अगर हमारे पास दो अभाज्य संख्या, दो प्राइम नंबर है, तो इसका HCF ऑलवेज 1 होगा, सीधे उसका HCF 1 होगा। ये आपको याद करना है, दो अभाज्य संख्या या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होगा। क्लियर? समझ में आया? क्यों होगा, अगर आप ये समझना चाहते हो क्यों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो ये समझो कि 3 को आप क्या लिखोगे, 3 तो प्राइम नंबर, ये नहीं टूटेगा, तो इसको 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 नहीं टूटेगा, 5 प्राइम नंबर है तो 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 और 5 में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक तो कॉमन होगा ही ना। तो कभी मैं बन बोल रहा हूं कि कॉमन कुछ भी नहीं है, अगर कुछ कॉमन नहीं दिखता है तो एक से तो गुना कर ही सकते हैं किसी भी संख्या में। तो आप कहोगे सर इसका HCF जो होता है वो 1 होता है हमेशा, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे पूछूं आपसे क्वेश्चन कि HCF मुझे बताइए 13 और 11 का, तो इसका HCF कितना होगा? सर 1। 1 होगा, क्यों? क्योंकि 13 और 11 दोनों कैसे हैं, दोनों ही अभाज्य संख्या हैं, ठीक है। तो अगर कभी भी दो अभाज्य संख्या है तो उसका HCF हमेशा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी से आंसर कर सकते हो ना आप। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए, मैं पूछूं, हाँ प्राइम नंबर थे, अगर मैं एक नंबर लेता हूं 11, एक नंबर लिया 13, एक नंबर लिया 17, इन तीनों का मुझे बताइए HCF 1। तो आप कहोगे सर ये तीनों के तीनों कैसे हैं, तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, ठीक है। हिंदी मीडियम में क्या लिखोगे, अभाज्य संख्या है।
ये तीनों अभाज्य संख्या है तो इसका HCF हमेशा 1 हो जाएगा। याद हो गया सभी को? चलिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूं हमारा जो क्वेश्चन था, अब आप बताओ इन तीनों संख्याओं का HCF कितना होगा। अब कितना टाइम लगेगा, अब इसका आंसर करने में कितना टाइम लगेगा? बस आपको ये देखना है कि अच्छा 17 क्या है, 17 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। 23 कैसा है, 23 भी अभाज्य संख्या है सर, 23 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 29 कैसा है, अच्छा 29 भी अभाज्य संख्या है। तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है, तो इनका निकालना क्या है आपको, इसका निकालना तो HCF है। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि अगर इन तीनों का HCF आपको निकालना है तो आंसर कितना आएगा, 1, ठीक है। तो सीधे बोलोगे HCF 1 आएगा। ये हमने सीधे आंसर कर दिया। कोई आपसे पूछ ले, मान लो आपसे कोई आपके टीचर, आपके कोई फ्रेंड आपसे पूछते हैं कि चलो ठीक है आपने आंसर तो बता दिया, लेकिन कारण भी तो बताओ क्यों ऐसा होता है, तो आप बोलना, आप उनको एक्सप्लेन क्या अभाज्य संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं होता। कुछ भी 1 कॉमन होता है, सिर्फ 1 कॉमन होगा, ठीक है, कुछ भी 1 के कॉमन नहीं अलावा होगा, कुछ नहीं। 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 आंसर आ जाएगा। तो आप कहोगे सर अगर 17 को हम लिखना चाहें तो 17 को सिर्फ लिख सकते हैं 17 इंटू 1, 23 को लिखना चाहें तो 23 इंटू 1, इससे ज्यादा तो ये नहीं टूटेगा ना। उसके बाद 29 को अगर हम लोग ब्रेक करना चाहें तो 29 इंटू 1 गुणनखंड के फॉर्म में ये लिख सकते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है। तो HCF कितना आ जाएगा, HCF हमारा 1 आएगा, ठीक है। क्लियर इतना? हाँ पोल करेंगे, अभी 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद पोल करेंगे। भारी भारी सब्जी है। हाँ क्या बोल रहे हो सचिन के नाम से बच्चों? चलिए अभी इसको सॉल्व करिए। 672 120, 672 120 ये 3 नंबर है। अभाज्य गुणनखंड विधि से इन तीनों नंबर का HCF कैलकुलेट करिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करिए। 672 120 आपको क्या करना है, आपको पता है, तीनों का पहले अभाज्य गुणनखंड करिए। चलिए बैठे नहीं रहना है। 6 इसको ब्रेक करो, फिर 72 इसको ब्रेक करिए, और फाइनली 120 120 इसको ब्रेक करिए, और देखिए क्या आ रहा है। उसके बाद कॉमन जो रहेगा उसमें से मैक्सिमम पावर, सॉरी सबसे छोटा पावर, स्मॉलेस्ट पावर, छोटी घात, फैक्टर है ना, गुणनखंड है, छोटा घात। तो आप इसको काटोगे 2 से, छोटा सा नंबर है, 2 3 6, ये तो काफी आसान था, 3 एकम 3, तो 6 को तो सभी ने कर लिया होगा, इतना आसान था ही। 72 को 2 से काटिए, अच्छा आंसर भी आने लगे, बहुत बढ़िया। चलो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, 2 3 6, 2 6 12, ठीक है, फिर 2 से काटिए, 18 और में कट जाएगा, 2 एकम 2 2 6 2 8 16, ठीक है, फिर 2 से काटोगे, 2 9 18, 9 आ गया, 3 3 जा 9, ठीक है, नीचे में प्राइम नंबर आ गया 3 एकम 3, ठीक है, ये हो गया, नीचे में 1 आ गया, अब रुक जाएंगे। अब 120 को आप ब्रेक करिए, 120 को कितने बार में काटोगे, 2 से ब्रेक करोगे, 2 से 2 6 12 0। इसमें जो मैं कर रहा हूँ इसमें अगर कोई डाउट हो तो बताना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा कैसे मैंने काट दिया, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो। फिर 2 से काटोगे, 2 3 6 0, फिर 2 से काटोगे 15 बार में कट जाएगा, 15 दूना 30, फिर 2 यहाँ 2 से कटेगा क्या, नहीं 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, फाइनली 5 आ गया, तो 5 एकम 5। अब इन तीनों संख्याओं को देखकर हम लिखते हैं इसको। आप कहोगे सर 6 को क्या लिखोगे, 6 को हमने लिखा 2 इंटू 3, 6 को हमने लिखा 2 इंटू 3। 72 को क्या लिखोगे, 72 में मुझे बताइए 2 का पावर कितना लिखें, 2 के ऊपर कितना घात आएगा, 2 कितने बार आए, 1 2 3, 2 का घात 3 ऐसा लिख सकते हैं। 3 का घात कितना आएगा, 3 का घात कितना आएगा, 3 का घात 2, 3 2 बार गुना हुआ है तो 3 का घात 2 ऐसा लिख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है सभी को, ये समझ में आ रहा है? चलो मैं दूसरे ब्लैक से लिख दे रहा हूँ। आप कहोगे सर यहाँ लिखेंगे 2 का घात 3 और 3 का घात 2, ठीक है। अब 120 को लिखिए, अगर मैं लिखता हूँ 120 को, तो 120 में 2 का घात कितना आ रहा है, 1 2 3, 3 बार 2 आया, ठीक है, तो 2 का घात 3, 3 एक बार आया, 3 का घात 1 और 5 का घात 1, 3 एक बार आया था और 5 एक बार आया था, 5 का घात 1। अब यहाँ पर आपको एग्जाम में क्या लिखना होगा, आप बोलोगे सर एग्जाम में HCF 6 72 120, इन तीनों में
जो कॉमन है उसका स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है आपको कि सर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तीनों जगह पर है 2, तो 2 को तो लेना ही पड़ेगा, तो 2 ले लो। मुझे बताओ 2 का घात कितना डालें, 2 के ऊपर पावर कितना डालें? सबसे छोटा घात जो भी है वही डाल देंगे। नहीं, सबसे छोटा घात, तो यहाँ पर 72 में घात 3 दिख रहा है, 120 में घात 3 दिख रहा है, और 6 में घात 1 दिख रहा है, कुछ भी नहीं मतलब घात 1 है, तो यानी 2 का घात 1 आएगा। 3 सभी में कॉमन है क्या? 3 सभी में कॉमन है क्या? 6, 72 और 120 में 3 सभी में कॉमन है, 3 सभी में कॉमन है, 3 का 3 लिख लेंगे। 3 का घात क्या डालें, 3 का पावर क्या डालें? सबसे छोटा वाला, तो यहाँ पर घात 1 है, यहाँ पर घात 2 है, और यहाँ घात 1 है, तो सबसे छोटा घात 1 है, तो आप लोग सर 3 का घात 1। अब देखो एक फैक्टर 5 भी है, 5 को लिखेंगे क्या यहाँ पर? 5 को लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि 5 तो है ही नहीं सभी जगह पे, कॉमन नहीं है, तो अगर 6 में 5 नहीं है सर, 72 में 5 नहीं है, तो 5 लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 2 × 3, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 6। क्लियर? आंसर 6 आएगा, समझ में आया? Yes, sir. एक लास्ट क्वेश्चन करिए, उसके बाद पोल करेंगे, ठीक है। 1 मोर क्वेश्चन। ये नोट कर लिया क्या सभी ने? नोट कर लिया? अगर नोट कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए, तो अभी आपके लिए 8, 9, 25 ये 3 नंबर है, इन 3 नंबर का आप HCF निकालिए। HCF बताइए कितना होगा। तो 8 को आप तोड़िए गुणनखंड के रूप में, छोटे छोटे नंबर है, काफी आसानी से कर लोगे। 9 को आप तोड़िए गुणनखंड के रूप में, और फाइनली 25 को आप ब्रेक करोगे गुणनखंड के रूप में। और उसके बाद देखो कि जो कॉमन है उसका स्मॉलेस्ट पावर क्या है, तो आंसर आ गया, अभी आंसर आने लगे हैं 1, ठीक है। काफी बच्चों के आंसर 1 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 को अगर ब्रेक करूं, अभी देखना है आपको स्क्रीन पर, सभी लोग अपने अपने स्क्रीन को देखें, तो आपको सर 8 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 2 चौके 8, फिर 2 से काटोगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटोगे 2 एकम 2, ये तो हो गया 8। 9 को ब्रेक करो, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, ये हो गया। 25 को तोड़ोगे, 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5, ठीक है, ये हो गया हमारा। काफी छोटे नंबर थे, काफी जल्दी हो गया। अब यहाँ से बोलोगे सर 8 को क्या लिख सकते हैं? 8 है हमारा 2 × 2 × 2, 2 × 2 2 × 2 करने का मतलब 2 3 बार गुना हुआ है, 2 का घात 3। 9 कहने का मतलब 3 को 2 बार गुना करना, तो 9 बोलोगे सर ये 3 का पावर 2 है, ठीक है, 3 का पावर 2 है। 25 को क्या बोलोगे? तो 25 जो लिखा हुआ है ये 5 को 2 बार गुना किया गया है, मतलब 5 का घात 2 है। मुझे बताइए इन तीनों में कोई भी गुणनखंड आपको कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ भी कॉमन दिख रहा है? नो सर। कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो आंसर क्या होगा? कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो आप कहोगे सर अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो तीनों ही जगह पर आप 1 से तो गुना कर ही सकते हैं ना, 1 से गुना करने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप कहोगे सर 1 सभी में कॉमन है, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब 1 कॉमन होना। अच्छा, रुचि के आईडी से बच्चों आपका माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर कहोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा? HCF इस केस में हमारा 1 होगा। क्लियर? ये समझ में आया? ठीक है, चलो एक मुझे बताओ, अगर मैं ऐसे कोई क्वेश्चन लिखता हूँ जल्दी से, एक हमारे पास नंबर है 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 7, एक नंबर है 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, इसका HCF बताओगे कितना होगा? HCF मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे दिया आपको, गुणनखंड करके दे दिया। 4 नहीं, 4 नहीं होगा, 12। एक आंसर आ रहा है 12, एक आंसर आ रहा है 4। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर प्राइम फैक्टराइजेशन करके तो दे ही दिया ना आपने, गुणनखंड करके तो दे दिया। अब यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन आपको दिख रहा है सर 2 इसमें भी है, ऊपर वाले नंबर में भी। मान लो इसको हम कह रहा हूँ पहला A नंबर, और इसको मैं कह रहा हूँ B नंबर, तो नंबर A जो है इसमें भी 2 है, और नंबर B है इसमें भी 2 है, तो 2 को आप ले लोगे। अब 2 का घात कितना डाले ये मुझे बताओ? छोटा वाला पावर, हमेशा घात जो रखना है हमें छोटा वाला, ठीक है, स्मॉल वाला। तो आपको सर छोटा घात कहाँ पर है? नंबर B में, तो आपको सर ये छोटा वाला घात ले लीजिए 2,
ठीक है। 3 लेना है क्या? 3 लेना होगा, 3 दोनों ही जगह पर आया, 3 दोनों ही में, 3 को तो लेना पड़ेगा, लेकिन 3 का पावर क्या डाले? पावर कितना डालोगे? छोटा वाला। तो ऊपर में पावर देगा, नीचे में पावर 1 है, तो आप कहोगे सर पावर 1 लगा दीजिए। 5 लेंगे क्या? 5 लेंगे गुणनखंड यहाँ पर, 5 ऊपर वाले नंबर में नहीं आया तो 5 को नहीं लेंगे, 7 नीचे वाले नंबर में नहीं आया तो नहीं लेंगे। तो जो लेना है हमें बस कॉमन वाले को लेना है, जो दोनों जगह पर प्रेजेंट हो उसी को लेना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का पावर 2 का 2 इंटू 2 लिखा, और ये आ गया हमारे पास 4 गुना 3 यानी 12। तो जो बच्चे का आंसर था 12, आंसर सही है, ऑलमोस्ट सभी का था। अभी बताइए कितने बच्चे रेडी है पोल में आंसर करने के लिए? यस सर। यस सर। ठीक है, नहीं सभी लोग, वाई, ठीक है। अगर सभी लोग रेडी हो तो देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। 25 और 45 का आपको HCF बताना है। 25 और 45, और क्लास को थोड़ा पहले ज्वाइन करो, टाइम पर ज्वाइन करो। अभी मुझे काफी सारे बच्चे दिख रहे हो जो लेट से ज्वाइन किए हो। जो क्लास जब मैं स्टार्ट किया था उस वक्त बस सिर्फ और सिर्फ 23 बच्चे थे, अभी आप लोग 35 के आसपास बच्चे हो, तो लेट से ज्वाइन कर रहे हो काफी सारे बच्चे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, गलतियां होंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टाइम पर ज्वाइन करना है। चलो अभी सॉल्व करिए। 25 और 45 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF बताना है। 4 आंसर आए। चलो अभी आपको ये भी दिख जाएगा कितने बच्चों ने आंसर किया है और क्या किया है, ठीक है। बस ये पोल का जो समय होता है, देखो अभी तक मैंने सिखाया ना आपको, मैं सॉल्व कर रहा था, अभी आपका समय है ये, तो आपको सॉल्व करना है, बैठे मत रहिएगा। 25 45 इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड विधि से फैक्टराइजेशन कीजिए। आपके एग्जाम में सीधे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कुछ नंबर के, तो आपको क्या करना है, 25 लिखना है। 25 का सर पोल नहीं खुल रहा। पोल में काफी सारे बच्चों ने कर दिया है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है पोल में तो थोड़ा वेट कर लो, या फिर जल्दी से लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा, ठीक है। देखो ये सारी छोटी मोटी ना नेटवर्क इशू होते रहती है, तो वेट करना या फिर लेफ्ट करके जल्दी से ज्वाइन करोगे सही हो जाएगा ये। एंड अगर पोल नहीं आता किसी का तो उनके लिए मैं बता रखा हूं, जैसे ही चैट ऑन होगा चैट में आंसर करिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी भी 4 या 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, आंसर कीजिए। लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं, 15 सेकंड्स लास्ट, बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड्स समय चाहिए होगा, बताना माइक ऑन करके। लास्ट 5, अभी ज्यादा समय नहीं है। 5 4 3 2 1, चलो अभी मैं एंड कर रहा हूं। तो अभी पोल को एंड किया गया है और चैट आपका ऑफ करना। अगर पोल नहीं आ रहा था चैट ओपन है, चैट में आंसर दे दो, ठीक है। और जिनका आंसर पोल में आ चुका है ना, उनको लिखने की जरूरत नहीं है जनरली चैट में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 25 को कैसे ब्रेक करोगे, आपको 25 है, 5 से इसको काटेंगे, 5 पंजे 25, ठीक है। उसके बाद 5 एकम 5, ये तो काफी आसान था, अभी किया भी था थोड़ी देर पहले हमने क्लास में। 45 को 45 बताओ कौन से नंबर से इसको डिवाइड करें। देखो इसको कोई बच्चा 3 से कर सकता है, कोई बच्चा 3 से कर सकता है, कोई बच्चा 5 से कर सकता है। मैं 3 से कर दे रहा हूँ, आपने 3 बोला तो 3 से करिए। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 बार में कट जाएगा, 15 या 45 अगर याद भी होगा आपको। फिर 3 से काटिए, 3 पंजे 15, और लास्ट में 5 दिख रहा है तो 5 एकम 5, ठीक है, ऐसे ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं कर रहा हूँ 25 को आप लिखिए तो क्या लिखोगे, 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 का पावर 2, ठीक है। 45 को क्या लिखोगे, 45 को बोलोगे सर 3 इंटू 3 इंटू 5, ये सारे नंबर, ठीक है। तो 3 का पावर 2 इंटू 5। अब यहाँ पर बताओ कॉमन क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है जो दोनों में कॉमन है, HCF क्या होगा। तो दिख रहा है सर दोनों ही में अगर देखें तो 5 दोनों जगह कॉमन है, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, ठीक है, 5 लिख दिया। 5 का छोटा वाला पावर कितना है, 5 का छोटा वाला पावर 2
नहीं छोटा, ऊपर में 2 है, 25 में देखो 2 है, और 45 में पावर 1 है, कुछ भी पावर नहीं होने का मतलब, अगर मैं लिख रहा x तो x का घात कितना है 1 है ना, तो 45 में 5 का घात 1 है, तो आप कहोगे सर जो छोटा पावर है वो 1 है, तो 5 का घात 1। 3 लेंगे क्या, 3 को लोगे? 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 25 में नहीं आया, तो कहेंगे सर 3 नहीं लेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ऑलमोस्ट सभी के आंसर सही थे ना? 2 बच्चे या कितने बच्चों का गलत था, कितने बच्चों का गलत था? 3 का था शायद, मुझे भी नहीं याद है, 3 बच्चों का शायद गलत था। तो समझ में आया जिनका भी गलत हुआ? ठीक है, तो आप कहोगे सर आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है 12, 15, 21, इसका HCF बताइए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पोल ऑन कर दिया गया है और आपको दिखते रहेगा कितने बच्चों ने आंसर किया। 12, 15, 21 छोटे छोटे नंबर है, फैक्टराइज करने में बहुत ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा। 12, 15, 21। ठीक है, 3 आंसर आ चुके हैं। तो 12 को पहले आप फैक्टराइज करिए, 15 को आप गुणनखंड करिए, 21 को आप गुणनखंड करो। उसके बाद देखिए कॉमन क्या है, जो भी कॉमन गुणनखंड है उसका छोटा घात, ये मंत्र है, याद कर लो। HCF में छोटा घात, HCF में दिखेगा हाईएस्ट, तो हाईएस्ट का मतलब बड़ा मत कर देना, हाईएस्ट में छोटा, क्योंकि फैक्टर है वो गुणनखंड है। कंफ्यूजन यही होता है, हाईएस्ट का मतलब बड़ा नहीं, हाईएस्ट का मतलब बड़ा नहीं, फैक्टर का मतलब छोटा। ठीक है, ये सोचो। ठीक है, गुणनखंड है ना, कैसे बड़ा होगा, छोटा होगा वो। ठीक है, 16 आंसर आए हैं और 16 के 16 आंसर सही हैं, ये अच्छी बात है। चलो 17 आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी वेट करते हैं थोड़ा, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों जिनका आंसर नहीं आया है। जितने बच्चे दिए आंसर सभी का सही है, बहुत बढ़िया। जब तक आप पोल में वोट नहीं करोगे ना तब तक आपको नहीं दिखेगा। अच्छा, साक्षी का कैमरा ऑन है, ओके ओके। अच्छा सभी लोग ना अभी कैमरा मत ऑन करो, ठीक है, अभी मैं कॉपी चेक भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो एक बार क्लास के एंड में रुक कर दिखा देना, ठीक है। तो जिनको भी कोई भी डाउट हो एक बार, या तो आप उसकी फोटो लेकर मुझे सेंड भी कर सकते हो नंबर पे, तो वहां से मैं चेक कर लूंगा जिस भी क्वेश्चन में आपका डाउट होता हो। ठीक है, पोल के दौरान तो प्लीज कैमरा मत ऑन किया करो, ठीक है। चलिए, तो अभी रुकते हैं लास्ट 15। इतना समय लग रहा है, अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं आया है। जितने दिए हो अभी एक भी आंसर गलत नहीं आया, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। अभी रुक रहे हैं ओनली 15 सेकेंड्स। समय चाहिए बताना, ऐसा नहीं कि 15 है तो फिर आपको हड़बड़ी में आंसर करना, नहीं बता देना अगर लगता है समय ज्यादा चाहिए। 10 सेकेंड्स, ओनली 10 सेकेंड्स, अब ज्यादा समय नहीं है। अगर सॉल्व किया है जाइए पोल सेक्शन में आंसर करो। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूं और देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। अच्छा, किसी का अगर नहीं आ रहा था पोल तो आप चैट में लिख दो, या किसी का नहीं आता है, कुछ बच्चे हैं, तो आप पोल में लिख सकते हो, चैट में लिख सकते हो। ठीक है, क्या आप सभी ने 12, 15 और 21 का गुणनखंड कर लिया? क्या सभी ने इसका गुणनखंड किया? कर लिया ना, ये तो आसान था। आपको अगर सर 12 को ब्रेक करेंगे पहले, तो 12 को कितने से काटे, मुझे बताते चलो जल्दी जल्दी। 12 को किससे काटे, 2 से काटेंगे ना, 2 छक 12, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, तो 12 हो गया। ठीक है, अब मुझे बताइए 15, 15 को कौन से नंबर से काटे, बताओ। 3 से, हाँ हाँ, 3 या 5 किसी से भी कर सकते हो, तो 3 पंजे 15 और 5 1 जा। ठीक है, हो गया हमारा, नीचे में 1 आ गया, और लास्ट में 21 है, तो 21 को किससे ब्रेक करेंगे, किससे काटेंगे बताओ? 3 से या 7?
हाँ 3 इंटू 7, तो 3 सत्ते 21, 7 प्राइम नंबर आ गया, तो 7 1 जा 7। अब यहाँ पर आप कहोगे सर 12 को क्या लिखोगे आप? 12 को लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि 2 2 बार गुना हुआ था, ठीक है। उसके बाद एक 3 आया था। अब 15 को क्या लिखोगे? 15 को बोलोगे सर 3 इंटू 5, 15 को बोलोगे 3 इंटू 5। और 21 को क्या बोलोगे? 21 को बोलोगे 3 इंटू 7, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर ये जो है 12, 12 को लिख दोगे 2 का घात कितना? 2 का घात 2 इंटू 3, 2 का पावर 2 है ना, 2 बार गुना हुआ है, ठीक है। 2 का घात 2 इंटू 3। 15 को देखो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 और 5 रिपीट नहीं हुआ है, 3 का घात एक ही है, 5 का घात एक है, 21 में 3 और 7 का घात एक ही है। अब आपको देखना कहाँ पर है? आपको इन सभी को देखना है। आपको यहाँ देखना है, यहाँ देखना है और यहाँ देखना है, इन तीनों। तो इन तीनों में आप मुझे बताइए कॉमन क्या दिख रहा है? इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है अगर मैं HCF लिखना चाहूँ? बीडी पियो भाई, कौन पी रहा है? अच्छा, कुछ बोल रहे हो क्या? खुशी के नाम से बच्चे हो। 2 सभी में है क्या? 2 2 सभी में है। आपको कैसा 2 15 में नहीं आया, 21 में भी नहीं आया। 3 सभी में है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, सभी का गुणनखंड 3 है, तो 3 ले लेंगे। 3 का सबसे छोटा पावर, तो सबसे छोटा घात क्या है? सभी जगह 3 का घात एक ही है, तो सबसे छोटा भी एक रहेगा, तो 3 का घात 1। 5 लेंगे क्या? मुझे बताइए, 5 लेंगे क्या? नो सर। 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 कहां पर नहीं है? 12 में 5 नहीं है, 21 में 5 नहीं है। 7 लेंगे क्या? 7 12 में नहीं है, 15 में नहीं है, तो 7 भी नहीं लेंगे, तो 3 का घात एक ही आंसर हो जाएगा। तो आंसर मेरा बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ये समझ में आया? तो जितने बच्चे ने आंसर दिया था सभी का आंसर सही था, एक आंसर मुझे बस गलत मिला था। तो जिनका भी गलत था उनको समझ में आया, जिससे बच्चे का गलत था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करें, अगला क्वेश्चन करें। नोट कर लिया सभी ने? सभी ने नोट किया इसको? यस सर। चलो, तो अगला क्वेश्चन सभी लोग बताया करो, ठीक है। चलो, तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8। 35, 20 और 15, 35, 20 और 15 का HCF बताइए। 35, 20, 15 आपको क्या करना है? गुणनखंड करना है और कॉमन फैक्टर का अधिकतम घात देखना है, सॉरी स्मॉलेस्ट पावर देखना है, सबसे छोटा घात देखना है। 35, 20, 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अभी एक आंसर आए, ठीक है। तो 35, 20, 15 आपको करना क्या? इन तीनों का भाज्य गुणनखंड, टाइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है, सबसे छोटा वाला घात, वही हमारा आंसर बन जाएगा। तो अच्छी बात है कि अगेन 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 13 के 13 सही है। नाइस, ठीक है। लेकिन क्लास में कितने बच्चे हैं? अभी 31 बच्चे हैं। और क्लास ना पूरा किया करो, कभी मुझे दिखते हो 35 बच्चे, कभी दिखते हो 31 बच्चे, ठीक है। तो पूरी क्लास किया करो, कोई बच्चे लेफ्ट मत किया करो, क्योंकि हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का ही है ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीख पाओगे, उतना फास्ट होगा, ठीक है। 23 बच्चों का आंसर आ चुके हैं और ये अच्छा लग रहा है कि 23 में 23 सही है, एक भी गलत नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन अभी कुछ बच्चे हैं जो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, करिए आप। 20 सेकंड में हो जाएगा, 20 सेकंड और है, लास्ट 20 सेकंड। देखो स्किप मत करना, मैं प्लीज हर बार कहता हूँ स्किप मत करना। और मैं अगले क्लास में ट्राई करूंगा कि पोल की रिपोर्ट आपके लिए लाऊं, ठीक है। तो पोल की रिपोर्ट दिखाऊंगा कितने बच्चों ने आंसर किया है और क्या क्या आपका आंसर है, ठीक है। सर। लास्ट 15 सेकंड, स्किप मत करना, अदरवाइज पोल रिपोर्ट में आपकी नाम नहीं आएगी, ठीक है। लास्ट 15 सेकंड। नहीं आता तो हाँ, जिनका पोल नहीं आता उनको मैं बता चुका ना, आपका पोल नहीं आता तो आप चैट में लिख देना, ठीक है। आप अपना एहसान क्लास के एंड में बता देना प्लीज, ठीक है, तो वो मैं नोट कर लूंगा, ओके ठीक है। ओके सर। ओके, लास्ट 10 सेकंड्स, ओनली 10, अब ज्यादा समय नहीं है।
लास्ट 5 5 4 3 2 1। चलो, तो पोल को एंड कर दिया गया है, आपका चैट ओपन है। चलिए, जिनका भी नहीं आता पोल, प्लीज चैट में लिखिए आंसर अपना। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो देखते हैं। चलो, सबसे पहले आप 35 को गुणनखंड करें। तो 35 कैसे ब्रेक करें, कौन से नंबर से डिवाइड करें, चलो आप लोग बताते चलो। अच्छा नहीं, अभी मैं कॉपी नहीं चेक कर रहा, क्लास के एंड में, ठीक है। तो 5 7 जा 5 7 जा 7 एक टाइम नंबर है, 7 1 जा, ठीक है, ये हो गया, नीचे में 1 आ गया। 7 1 जा। नाइस। अब मुझे बताओ 20 को कैसे हम ब्रेक करें, कौन से नंबर से काटें। 5 5 4 जा। चलो 5 4 जा कर देता हूँ, आपने बोल दिया पहले, तो चलो 5 से भी कर सकते हैं ना, क्योंकि कोई भी प्राइम नंबर से कर सकते हैं। 5 4 जा। अब 4 को 2 2 जा, 2 दूनी 4, 2 2 और जा। लास्ट में फिर 2 प्राइम नंबर है, 2 एक कम 2, ठीक है, ऐसे कर दिया। 15 15 को किससे करे बताओ। 5 3 जा। या तो 5 तिया या 3 पंजे, दोनों सही हो जाएगा। तो 5 तिया बोला आपने, तो 5 तिया 15 कर दिया, और 3 एकम 3, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से आप देखो आप क्या क्या लिख सकते हो। 35 को बोलोगे सर ये है हमारा 5 इंटू 7, ठीक है। 20 क्या है हमारा, 20 है 5 इंटू 2 इंटू 2, और लास्टली अगर हम देखें 15 को, तो 15 है हमारा 5 इंटू 3। तो 5 इंटू 7 तो ठीक है, बस 20 को आप लिख सकते हो। चलो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 5 इंटू 7 को 5, एकदम सेम चीज लिख दिया। 5 इंटू 7 को 5 इंटू 7 लिख दिया। 20 को आप लिख रहे हो 5 इंटू 2 का पावर 2, 2 का घात 2, और यहाँ पर 5 गुना 3। 2 मुझे बताइए कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन क्या दिख रहा है। 5 5 आप कहोगे सर 5 इसमें भी आया गुणनखंड, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो तीनों ही जगह पर 5 है, ठीक है। तो 5 तो लिखना ही पड़ेगा हमें। तो आप कहोगे सर HCF जो आएगा उसमें 5 तो आएगा, 5 का पावर कितना रहेगा, घात कितना रहेगा, 1 1। सभी जगह 5 का घात एक ही है, तो सबसे छोटा घात भी एक होगा। इसके अलावा कुछ और भी लिखेंगे क्या, इसके अलावा कुछ और, 7 2 या 3, जैसे यहाँ दिख रहा है मुझे 7, नो सर। यहाँ दिख रहा है 2, यहाँ दिख रहा है 3, कुछ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 7 सभी में नहीं आया, 2 सभी में नहीं आया, 3 सभी में नहीं आया, ठीक है। तो नहीं आएगा तो छोड़ देंगे उसको, जो सभी जगह है वही हमारा आंसर बनेगा। तो HCF क्या आएगा हमारा, 5 आंसर आएगा, ठीक है। 5 कौन सा ऑप्शन में था, 5 हमारा था ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, ये वाला मेथड को, अगर सॉल्व किया तो अच्छी बात है, नोट कर लिया सभी ने, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर था, ठीक है। चलिए, तो अब इतना ही रखते हैं। LCM अगले क्लास में पढ़ेंगे। आपको पता है अगला जो टॉपिक था हमारा LCM अगले ओके क्लास में सर। सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। अभी मैं रुक रहा हूँ, कोई भी, अभी सुन लो, पहला चीज, कोई भी डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, पहले डाउट पूछ लेना। सेकंड, अपनी कॉपी चेक करा सकते हो, कहीं पर भी डाउट है तो पहले पूछ लीजिए, बताइए। नो सर। ठीक है, हाँ कॉपी दिख रहा है मुझे, पुनीत के आईडी से